प्रश्नावली 2.4 प्रश्न संख्या 4। एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर दूरी तय करता है। 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। कहने का मतलब है 1 लीटर पेट्रोल में जब कोई दोपहिया गाड़ी 55.3 किलोमीटर की दूरी जब तय कर लेता है तो उसे बताना है कि 10 लीटर पेट्रोल में वही गाड़ी कितनी दूरी तय कर लेगा। चलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। कह रहा है कि 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में वाहन द्वारा 55.3 किलोमीटर दूरी तय की जाती है। आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, तय की जाती है। अब कह रहा है कि 10 लीटर पेट्रोल में, कितने पेट्रोल में? 10 लीटर पेट्रोल में वाहन द्वारा, उसी वाहन द्वारा, यहाँ पे लिखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा, उसी वाहन द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी। कितनी दूरी तय होगी। क्लियर? आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब हम लोग लिखते हैं 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर दूरी तय की गई। तो 10 लीटर पेट्रोल में हम क्या करेंगे? 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय की जाएगी, हम लोग क्या करेंगे? यही इसी दूरी में इस पेट्रोल से हम लोग क्या करेंगे? गुना करा देंगे। यानी दूरी कितनी है? 1 लीटर पेट्रोल में जब 55.3 किलोमीटर चलता है तो 10 लीटर पेट्रोल में इसका 10 गुना हम लोग करेंगे। यहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल का जब 10 गुना हुआ है तो दूरी भी तो 10 गुना चलेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे? किलोमीटर में 10 से हम लोग गुना कर देंगे तो हमारा उत्तर आएगा। पहले इसको हम लोग गुना करते हैं। क्या आ जाएगा? 55.3 और किलोमीटर है तो किलोमीटर गुना है 10। दशमलव को जब हटाएंगे तो बटे में 10, ये 10 से 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यानी यहाँ पे आ जाएगा 553 किलोमीटर। उत्तर क्या आएगा? 10 लीटर पेट्रोल में वो 553 किलोमीटर दूरी तय करेगी। वो गाड़ी जो होगा, वाहन जो होगा, 10 लीटर पेट्रोल में 553 किलोमीटर दूरी तय करेगा। क्लियर? आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न 2.4 प्रश्न संख्या 5 ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? 2.5 में गुना करना है 0.3 से, यानी दशमलव का गुणा है, दशमलव वाली संख्या से ही गुना कर देना है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। 2.5 गुने 0.3, दशमलव को दोनों जगह से हम लोग हटाएंगे। दशमलव को यहाँ से हटाएंगे तो इसके बटे में 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक शून्य वाली संख्या आ जाएगी। यहाँ भी दशमलव को जब हटाएंगे तो इसके बटे में भी क्या आ जाएगा? 10। चलिए ऊपर अब क्या लिखा जाएगा? 25/10 गुने में 3/10। चलिए ऊपर अब सीधे सीधे गुना कर लेते हैं। देखिए 5 से विभाजित होने वाली संख्या अगर होगी तो ये दोनों को विभाजित कर देगी, लेकिन हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं ताकि ये इस भिन्न को दशमलव में लाने में आसानी होगी। तो चलिए 25 का गुना हम लोग 3 के साथ करेंगे, 10 से गुना 10 के साथ, तो 25 3 क्या हो जाएगा? 75, और बटे में 10 का गुना 10 के 10 क्या आ जाएगा? 100। यानी नीचे कितना आ गया? 2 शून्य हमको चाहिए दशमलव में, तो ऊपर इस दोनों शून्य को ले जाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा 0.75। प्रश्न संख्या 5 का पहला भाग का उत्तर क्या आ गया? 0.75। इस उत्तर को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ताकि कुछ स्पेस बचेगा तो हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। क्या लिखेंगे? 0.75। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ तक। चलिए ठीक है। अब हम लोग चलते हैं
इसी प्रश्न के दूसरे भाग में यानी दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, 0.1 और गुने 51.7। क्या कह रहा है, 0.1 गुने 51.7। दशमलव को दोनों जगह से हम लोग हटाएंगे। यहाँ से दशमलव हटेगा तो नीचे बटे में 10, यहाँ से भी दशमलव जब हटेगा तो नीचे बटे में 10, क्योंकि दशमलव के जस्ट बाद एक ही संख्या है, एक ही डिजिट है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। चलिए अब ऊपर हम लोग गुना करेंगे। ऊपर हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, 1/10 गुने यहाँ पे आ जाएगा 517/10। ऊपर हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का गुना 517 में करेंगे तो 517 ही आएगा। 10 का गुना 10 के साथ करेंगे तो 100 आएगा। इसको अगर हम लोग को इसको दशमलव में बदलने के लिए दोनों शून्य को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो कितना शून्य है, 2 शून्य है, तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी यहाँ पे दशमलव आएगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा, नीचे 5.17। प्रश्न का उत्तर, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर 5.17। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग आते हैं तीसरे प्रश्न पे। अगर आप लोग को समझने में परेशानी हो रही होगी तो वीडियो को दोबारा देखने का प्रयास करें और उसे समझें। चलिए अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, तीसरे प्रश्न में कह रहा है 0.2 गुने 316.8। दशमलव जब हटाएंगे तो इसके बटे में 10, दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो इसके बटे में 10। यहाँ पे हम लोग एक बार इसको लिखते हैं, 2/10 गुने 3168 और बटे में 10। 2 से जब इसमें हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 का 6, 6 दूना 12, 1 13 का 3, 2 1 का 2 और 1 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 और बटे में क्या आ जाएगा, 10 का गुना 10 के साथ, तो 10 का गुना 10 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100, यानी 2 यहाँ पे 0 आ जाएंगे। अब इसको हम लोग दशमलव में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 2 शून्य नीचे है तो ऊपर 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव को बैठाना होगा। तो क्या आ जाएगा, 63.36। इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया, 63.36। क्लियर, उम्मीद है ये प्रश्न समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, 1.3 और गुने 3.1। हमको गुणा करना है 1.3 और 3.1 में। इसमें से हम दशमलव को जब हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 10। दशमलव को हटाएंगे तो बटे में 10, क्योंकि दशमलव के जस्ट बाद एक ही डिजिट था, एक ही अंक था। चलिए इसीलिए यहाँ पे बटे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब ऊपर हम लोग गुना करेंगे, 13 से हम लोग गुना करेंगे 31 में, और बटे में नीचे क्या हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे 10 में। 13 से, 13 का 3 हाथ में 1, 13 3 39 और 1 क्या हो जाएगा, 40, 39 1 40 और बटे में क्या है, 10 का गुना 10 के साथ तो 100, क्या आ जाएगा 100। इसको हमको दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, दोनों शून्य को ऊपर ले जाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, क्या आ जाएगा, 4.03। क्या उत्तर आएगा, 4.03। चलिए पाँचवें प्रश्न पे आते हैं, 0.5 गुने 0.05। दशमलव को हम लोग फिर यहाँ से हटाएंगे तो क्या आएगा, बटे में 10। यहाँ से जब हटाएंगे तो दशमलव के जस्ट बाद 2 डिजिट है, मतलब कहने का अर्थ है कि दशमलव के जस्ट बाद 2 अंक दिए गए हैं, तो 2 अंक के लिए नीचे क्या आएगा, 2 शून्य आएगा। ऊपर क्या बच गया, चलिए इसको फ्रेश लिखते हैं, 5/10 गुने 5/100। ऊपर हम लोग गुना करेंगे सीधा तो 25 और बटे में हम लोग गुना करेंगे 10 से 100 में तो कितना आ जाएगा, 1000। अब इसको दशमलव रूप में हमको लाने के लिए क्या करेंगे, इन सभी शून्य को ऊपर लेकर के जाएंगे। तो ऊपर हम देख रहे हैं 2 ही अंक दिए गए हैं, तो एक और शून्य लगाकर यहाँ पे इस दशमलव को रखेंगे, यानी अब 3 अंक हो गए और 3 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा 0.025। क्या आएगा, 0.025।